द्रौपदी का चरित्रण हर बार पूछा जाता है, लेकिन द्रौपदी का चरित्रण आपको महाभारत के अनुसार न लिख करके खंड काव्य सत्य की जीत, जिसके रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उस खंड काव्य सत्य की जीत के आधार पर आपको लिखना है। सत्य की जीत की जो नायिका द्रौपदी है वो आज की नारी के अनुसार खुद लड़ना जानती है, वो किसी भगवान को नहीं पुकारती, इसलिए उसका चरित्रण आपको आधुनिक नारी के अनुसार करना है, जिसको हम आपको आगे करके दिखा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके यहाँ एक खंड काव्य चलता है इंटर में, सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं, जिसके रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और सत्य की जीत में एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन बच्चे जो है शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। यहाँ पर हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे लिखिए, जिससे आपके नंबर पूरे आए। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक या कथावस्तु या कथा को संक्षेप में लिखिए, या अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर चीर हरण प्रसंग का वर्णन कीजिए, या शस्त्र बल और शास्त्र बल में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, महाभारत में जो द्रौपदी है उसका चारित्रिक विवरण दूसरी तरह है, लेकिन यहाँ पर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने द्रौपदी का चरित्रण अलग प्रकार से किया है, क्योंकि उसमें आधुनिक महिला की चरित्रता झलकती है। इसलिए यहाँ पर हम जो है दूसरी तरह से करेंगे। तो पहले देखिए, उत्तर में परिचय लिखिए आप लोग कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य सत्य की जीत एक अत्यंत लघु खंड काव्य है। इसका कथानक द्रौपदी के चीरहरण की महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। कथानक महाभारत के सभा पर्व की दूत क्रीड़ा की घटना का अंश है। इसमें पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। खंड काव्य का कथानक निम्नलिखित है। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, चाहे लिखो कथा, चाहे कथानक लिखो, चाहे कथासार, चाहे कथावस्तु, ये चार चीजें अगर आएंगी तो आपको उसमें एक ही समझना है ना। तो दुर्योधन पांडवों को द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। युधिष्ठिर द्वैत क्रीड़ा में निरंतर हारते रहते हैं और अंत में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं, अतः वो दुशासन को आदेश देता है वह बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में लाए, है ना, ऐसा कहा। तो दुशासन राजमहल से द्रौपदी के केस खींचते हुए सभा में लाता है और द्रौपदी को यह अपमान सहन नहीं होता है। वह सिंघनी के शेरनी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती कहती है, ध्वंस विध्वंस प्रलय का दृश्य, भयंकर भीषण हाहाकार मचाने आई हूँ रे, आज खोल दे राजमहल का द्वार। ये आपको लिखना है। द्रौपदी की गर्जना से पूरा राजमहल कांप जाता है, समस्त सभासद स्तब्ध रह जाते हैं। इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी पुरुष की सामाजिक समानता और उनके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर वाद विवाद होता है। अहंकारी दुशासन क्रोधित होता है। द्रौपदी कहती है, सभा में युधिष्ठिर सब हार चुके हैं, मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है। द्रौपदी के इस तर्क से सभी सभासद युधिष्ठिर की सरलता और दुर्योधन आदि कौरवों की कुटिलता का रहस्य भी समझ जाते हैं। वो द्रौपदी कहती है, सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दे कि वे अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है, यानी किताबों से ज्ञान से बड़ा होता है भुजाओं का बल। ये कौन कहता है?
ये कहता है दुशासन, क्योंकि वो ताकतवर है। और कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन भी करते हैं, है ना, कि ज्ञान से बड़ा क्या है, शारीरिक ताकत। नीतिवान विकर्ण दुशासन के शस्त्र बल का विरोध करता है। दुर्योधन भी विकर्ण का ही भाई है, लेकिन वो विरोध करता है भारी सभा में, और कोई विरोध नहीं किया था। वो कहता है कि यदि शास्त्र बल यानी धनुष बाण, ये इनकी ताकत, शास्त्र बल से शस्त्र बल यानी भुजाओं की ताकत, बल ऊंचा हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि शस्त्र बल क्या है, धनुष बाण की ताकत, शरीर की ताकत, इसको शस्त्र बल कहते हैं, मानवता को पशु बल में बदल देता है। किंतु कौरव विकर्ण की चाल को स्वीकार नहीं करते। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके उस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल और सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। वो कहती है, मैं किसी प्रकार भी विजित नहीं हूँ, आप मुझको नहीं जीत पाए हो, है ना, और अपने प्राण रहते उसे कोई भी निर्वस्त्र नहीं कर सकता। यह सुनकर मदांत दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए पुनः हाथ बढ़ाता है। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके दुर्गा जैसे तेजोदीप भयंकर रौद्र रूप को देखकर दुशासन घबरा जाता है और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः चीरहरण के लिए ललकारती है और सभी सभासद द्रौपदी के सत्य, तेज और सतीत्व के आगे निस्तेज हो जाते हैं। वे सभी कौरवों की निंदा तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। द्रौपदी पुनः ललकारते हुए कहती है, और तुमने देखा स्वयं कि होते जिधर सत्य और न्याय जीत होती, उसकी ही सदा समय चाहे कितना लग जाए। द्रौपदी की बातों को सुनकर सभी कौरवों की निंदा करते हैं। वह सोचते हैं, यदि आज अन्याय को नहीं रोका गया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों का पक्ष लेते हुए दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाने का आदेश देते हैं और द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहते हैं, सत्य, धर्म, न्याय की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। पांडवों के कल्याण के लिए कहते हैं, तुम्हारे साथ, ये धृतराष्ट्र खुद कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य, शक्ति, श्रद्धा, सेवा और कर्म, यही जीवन के शाश्वत मूल्य, इन्हीं पर टिका मनुज का धर्म। वे द्रौपदी से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, वे द्रौपदी से क्षमा याचना करते हुए कहते, कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो है कौरव यानी दुर्योधन के पिता हैं। वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? जहाँ है सत्य वहाँ है धर्म, जहाँ है सत्य जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत, और तुम्हारे यश गौरव के दिगंत में गूंजेंगे स्वर गीत। यहीं पर कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। ऐसे जब आप लिखोगे तो चेक करने वाला आपको अच्छे नंबर देंगे, है ना। देखिए बच्चों, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सत्य की जीत है वो जो है महाभारत के अनुसार नहीं है। इसमें जो है जो चीरहरण है इसमें नहीं बताया गया। इसमें द्रौपदी आधुनिक नारी की तरह लड़ना जानती है, हर बात का जवाब देना जानती है। इसलिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने सत्य की जीत के अंतर्गत जो कहानी लिखी वो महाभारत के अनुसार न लिख करके आधुनिक नारी के अनुसार उन्होंने लिखा है, क्योंकि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण है। जब हमारा समाज बदलता है तो हमारा साहित्य भी बदलता है, यही यहाँ पर इन्होंने कहा है। और इसी के आधार पर हम चरित्र लिखेंगे, चरित्र चित्रण द्रौपदी का जो हर साल पेपर में आता है कि सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्रा नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण
चारित्रिक विशेषताओं चरित्रांकन का स्पष्ट कीजिए। हर साल पूछा जाता है और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे ही लिखना। तो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंडकाव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। कवि ने द्रौपदी को महाभारत की लाचार, बेबस सुकुमारी न प्रस्तुत करके आत्मसम्मान से युक्त, ओजस्वी, सशक्त एवं वाक्पट वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर चरित्रांकन या चरित्र चित्रण हम लिखेंगे। तो द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वाभिमानी स्त्री। द्रौपदी स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपना अपमान कदाप सहन नहीं कर सकती है। वह अपना अपमान संपूर्ण नारी जात का अपमान समझती है ना। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बातों को स्वीकार नहीं करती, बल्कि अपमान करने वाली अन्यायी अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करती है, उनसे हार नहीं मानती। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालो, निर्भीक और साहसी। द्रौपदी निर्भीक और साहसी है। जब दुशासन द्रौपदी के केस खींचकर उसे भारी सभा में लाता है और उसका अपमान करता है, तो द्रौपदी उसे निर्लज्ज और पापी कहकर अपना परिचय देती है। क्या कहती है? जानता नहीं कि मैं हूं कौन, जानता नहीं कि मैं हूं कौन। द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन और पांडु कुलवधु भीष्म धृतराष्ट्र विदुर को कब है यह सहन, ऐसे बात कहती है। कौन? द्रौपदी कहती है कि मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूं और मैं पांडु कुलवधु और भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की कुलवधु हूं और विदुर को मेरा अपमान सहन नहीं होगा, यह द्रौपदी कहती है। विवेकशील, विवेकशीलता उसको कहते हैं जहां हमारे अंदर ये समझ आ जाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको विवेकशीलता कहते हैं। तो विवेकशीलता का मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा, हमारे लिए क्या बुरा। क्या हेडिंग डालो, विवेकशील। तो द्रौपदी पुरुष के पीछे आंख बंद करके चलने वाली नहीं हो नारी है, वरन वो विवेक से कार्य करने वाली है। द्रौपदी सिद्ध कर देती है जो पुरुष स्वयं को हार गया। भाई युधिष्ठिर जुआ खेले थे तो पहले वो अपने आप को हार गए, तो बाद में द्रौपदी को दांव पर लगाने कोई अधिकार ही नहीं। इसलिए यहाँ पर द्रौपदी तर्क करती है कि जो पुरुष स्वयं को हार गया उसे पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुष स्वयं को संसार में सर्वाधिक शक्ति संपन्न समझता है, किंतु द्रौपदी इस अहंकार पूर्ण मान्यता का खंडन करती हुई कहती है, नहीं कलिका कपोल, नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई मुई सागात। पुरुष को है या कोरी भूल उसी के अहंकार की बात। साध्वी स्त्री, द्रौपदी जो है साधना करने वाली औरत है, तपस्या करने वाली औरत है, तपस्विनी औरत है। और जैसे आजकल की औरतें मेहनत करने वाली औरतें होती हैं, वैसे द्रौपदी को इसमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने आज की नारी के साथ जोड़ा है। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, ओज कहते हैं आत्मिक शक्ति को, और तेज और ओज कहते हैं आत्मिक ताकत को, और शक्ति कहते हैं शारीरिक ताकत को, है ना। और दिमागी ताकत को तेजपन कहते हैं। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ ही सत्यशील और धर्म की भी दृढ़ शक्ति है। देखिए, स्वाभिमान और घमंड में अंतर है। घमंड का मतलब होता है कि हम अपने ईगो में रहें, फालतू में घमंड करें, है ना, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा घमंड करें, उसको घमंड कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान मतलब होता है हम अपने मान सम्मान की रक्षा करें, उसको स्वाभिमान कहते हैं, है ना। द्रौपदी के दृढ़ सतीत्व से, पूर्ण पवित्र चरित्र से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र भी उसकी प्रशंसा में कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, है ना, साध्वी, न्याय, सत्य, साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। ओजस्विनी, आत्मिक ताकत को ओज कहते हैं, और यहाँ द्रौपदी को ओजस्विनी कहा गया है। सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। वो सभा में अपना अपमान होने पर शेरनी की भांति
दहाड़ती है और जिससे सभा स्तब्ध रह जाती है। सिंघनी ने कर निडर दहाड़ और कर दिया मौन सभा को भंग। इसके बाद अगली हेडिंग आ रही है सत्य न्याय और धर्म की निष्ठित साधिका, यानी सत्य न्याय और धर्म की उपासिका है ना। द्रौपदी सत्य और न्याय की अजय शक्ति और असत्य तथा अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचन बहुत संयत शब्दों में करती हुई कहती हैं क्या, सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझ पर हाथ। अरे मैं सत्यवान, मैं सत्य के रास्ते पर चल रही हूं, मैं धर्म के रास्ते पर चल रही हूं, किसी की हिम्मत नहीं इस संसार में जो मेरे ऊपर हाथ उठा सके। इसके बाद अगली हेडिंग आ रही है नारी जाति की पक्षधर। सत्य की जीत की द्रौपदी एक आदर्श नारी है। भारतीय संस्कृति के आधार वेदों के अनुसार नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्मसम्मान, सत्य, धर्म, सदाचार आदि गुण हैं। ये सभी गुण द्रौपदी के चरित्र में है। अपने सम्मान को ठेस पहुंचने पर वो गरजती और कहती है मौन हो जा, मौन हो जा, मैं सह सकती ना, मौन हो जा, मैं सह सकती ना, कभी भी नारी का अपमान और दिखा दूंगी तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। वीरांगना यानी वो एक वीर महिला थी। वीरांगना द्रौपदी अपमान करने वाले पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली असहाय अबला नहीं, बल्कि उसे चुनौती देकर दंड देने की कटिबद्ध है, यानी कमर कसे है। अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, और किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। इस तरह से निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती साध्वी नारी जात की आदर्श है, नारी जात की आदर्श है। धन्यवाद बच्चों। अभी और वीडियो आप लोगों को डालेंगे और आप लोग जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई आप मजबूत करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को आसमान पर जो है टांग देगा, और हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको जो फर्श से अर्श पर ले जाएगा, आपका डिवीजन बनाएगा। धन्यवाद।